अच्छा, कल हम ये कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं आज शुरू से शुरू करता हूँ। हम अपना वो क्रीम वाला ऐप लिखते हैं। चलो जी। मतलब कि किसी भी ऐप को लिखते हुए सबसे काम वही होता है कि आपने देखना होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। तो अगर आप एक क्रीम ऐप बना रहे हैं तो बेसिक एंटिटीज क्या है जिनके ऊपर वो सिस्टम चलता है। आप यूजर से स्टार्ट कर सकते हैं, वो जरा आसान होता है। तो यू हैव कैप्टन। ठीक है, आपके पास राइडर होता है। या राइडर को मतलब राइडर मिसलेनियस टर्म है, आप उसको कस्टमर कह लें। कैप्टन हो गया, कस्टमर हो गया, आपके पास कार हो सकती है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और राइड एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। और कोई चीज़ ज़हन में आ रही है किसी के? जो मतलब इंटीग्रल पार्ट हो इसका, क्रीम का? नहीं, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं आगे। तो ये वाली क्लासेस हमने लिखनी है, फिर आप ज़ाहिर इन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स वगैरह भी देख लेते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स क्रिएट द क्लासेस। कैप्टन हो गया, कस्टमर हो गया, कार होगी, और राइड होगी। ठीक है। अच्छा, अब कार से स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे आसान क्लास से, छोटी सी। कार का क्या होता है? एक उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और लेट से उसकी टाइप भी होती है, मतलब कि गो है, मिनी है, क्या है। ठीक है। अच्छा, कैप्टन का नेम होता है, लेट से फोन नंबर होता है, या स्किन ऐसी होता है फॉर एग्जाम्पल, लेट से, और फोन नंबर भी होता है। कस्टमर का नेम और फोन होता है। ठीक है। और राइड पे अभी हम आते हैं, लेकिन नॉर्मली एक राइड क्या होती है? आपने अभी अपने फोन पे अगर एक राइड कराई है, तो अ राइड इज बेसिकली जस्ट वन कैप्टन, वन कस्टमर एंड वन राइड पुट टुगेदर। ठीक है, और उसका एक सर्टेन टाइम भी ऑफ कोर्स होता है। तो लेट्स से उसके एट्रीब्यूट्स में हमारे पास एक टाइम आ सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग में हम टाइम स्टोर कर लेंगे कि एग्जैक्टली किस टाइम ये राइड हुई थी, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि एक ही बंदा एक ही गाड़ी में एक ही कैप्टन के साथ दो दफा जाए। ठीक है, तुक्का लग सकता है। तो देयर शुड बी सम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, और वो टाइम होगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम आ गया राइड का। नाउ ईच राइड हैज a captain, let's call him captain, and a customer, let's call him customer। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह से आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और उसी तरह से आपने एक वो ये क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। ठीक है, स्ट्रिंग भी बाय द वे वैसे क्लास ही होती है, बट ये जो है, वी आर यूजिंग वन ऑब्जेक्ट एज एन एट्रीब्यूट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाए तो उसको कंपोजिशन कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। बाय हमारे पास हर कैप्टन की एक कार भी होती है। ठीक है, तो लेट्स कॉल इट कार। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, तो अब आ जाए इस चीज पे कि लेट्स से कि हमने एक पहले तो हम कुछ ना एक आधा कैप्टन और एक आधा राइडर, एक आधी गाड़ी बना लेते हैं, ताकि और उसके बाद फिर लेट्स वर्क विद इट। तो लेट्स से वी क्रिएट अ कैप्टन। पहले हमें कार बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैप्टन के अंदर एक कार होती है, बल्कि कार बनाने की भी जरूरत नहीं है। इफ वी क्रिएट अ कैप्टन, लेट्स कॉल इट कैप्टन वन। ठीक है, तो कैप्टन का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो एक स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगी, एक सीएनआईसी की स्ट्रिंग भी बन जाएगी, एक फोन नंबर की स्ट्रिंग भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, और इसी तरह एक कार ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, यू कैन चेक दैट बाय क्रिएटिंग अ कार कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये वेरिएबल्स प्राइवेट है, हमने कल बात की, क्योंकि हमने बताया नहीं कि ये क्या है। तो कार का कंस्ट्रक्टर को उसमें हम लिख देते हैं कि अ कार हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो यू सी कि जब हम यहाँ पे एक कैप्टन ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कार खुद ही बन जाती है। आई रन दिस कोड, क्रीम। ठीक है, अ कार हैज बीन क्रिएटेड। ये देखिए, ये मैं इनलाइन भी डाल देता हूँ, तो गाड़ी बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, नेक्स्ट कम्स, लेट्स से हम एक कस्टमर बना देते हैं। ठीक है,
तो कस्टमर भी बन जाएगा। अच्छा, वी वांट लेट्स क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स ताकि हम इनको नाम वगैरह भी दे सकें। तो लेट्स से कैप्टन के केस में वी क्रिएट कैप्टन, एक तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, वो कुछ भी नहीं करता, और एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसको हम ये सारी वैल्यूज देंगे। हम उसमें स्ट्रिंग नाम पास करेंगे, CNIC पास करेंगे और फोन पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने चैट में पूछा था कि मैं यहाँ पे इनको पूरे नाम क्यों नहीं देता, मैं इनको ऐसे क्यों नहीं कहता। इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर यहाँ पे अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू नेम, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस नेम को, वेरिएबल को इसके इक्वल कर दो, तो अब ये देखो एम्बिग्यूटी है कि मैं कौन, ये लेफ्ट पे कौन सा नेम है, राइट पे कौन सा नेम है, क्योंकि नाम आपने सेम दिए हुए, ठीक है। तो इनको कुछ और नाम दिया करें, जैसे आप इनको फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इनपुट नेम मिसाल के तौर पर, ठीक है, ताकि डिफरेंस रहे क्लास के एट्रीब्यूट्स के अंदर और इनके अंदर। तो आप कह सकते हैं नेम इज इक्वल टू इनपुट नेम, CNIC इज इक्वल टू इनपुट CNIC और फोन इज इक्वल टू इनपुट फोन, ठीक है। तो ये एक हमारा कैप्टन बन जाएगा। अच्छा, और लेट्स से हम कार का भी कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। अच्छा, बाय द वे इनको भी मुझे पब्लिक रखना है, कंस्ट्रक्टर्स पब्लिक होते हैं ताकि वो मेन फंक्शन में से कॉल हो सके। अच्छा, कार का कंस्ट्रक्टर रख लेते हैं, उसके अंदर वी हैव R से रजिस्ट्रेशन नंबर और T से टाइप, ठीक है। तो वी विल सेट रजिस्ट्रेशन नंबर टू R एंड द टाइप ऑफ द कार टू T, ठीक है। अच्छा, अभी एक मसला आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। तो पहले हम कैप्टन की बात कर लेते हैं, कस्टमर को छोड़े अभी। हमने एक कैप्टन बनाया, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं, नाम उसका है फॉर एग्जांपल बशीर, ठीक है। उसका CNIC नंबर है मिसाल के तौर पे 1234 और उसका फ़ोन नंबर है 0302123456, ठीक है। ये उसका, ये हमने कैप्टन बना दिया, ठीक हो गया। नाउ कैप्टन जब बनेगा, मैंने आपको बताया, तो अभी तो हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये सारे एट्रीब्यूट्स भी खुद ही बन जाएंगे, ठीक है, और एक कार का ऑब्जेक्ट भी खुद ही बन जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम कार बनाते हुए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करें, ठीक है। लेकिन ये जब एक कार बनाएंगे तो ये क्या करेंगे कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं हुए कार को, कंस्ट्रक्टर को, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक एम्प्टी कार बन जाएगी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और कोई टाइप नहीं है, ठीक है। तो लेट मी प्रूव दिस टू यू। If we run this, तो it says a car has been created, which means के ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है आपका, ये वाला कॉल हुआ है, ठीक है, ये कॉल नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर हम इसके अंदर सी आउट कर देते हैं ओवरलोडेड कार कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू इफ वी वांट दिस कंस्ट्रक्टर टू बी कॉल्ड, यानी हम चाहते हैं कि लेट्स से हम चाहते हैं कि कैप्टन बनाते हुए हम ये कैप्टन के कंस्ट्रक्टर को कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पास करें, ठीक है, और हम इसको कार की टाइप भी पास करें, और यहाँ पे फिर कार का ऑब्जेक्ट बने और वो कंस्ट्रक्टर के साथ कॉप बने, ठीक है, यानी हम कार का ये कंस्ट्रक्टर कॉल करें और फिर ये सब कुछ हो, ठीक है। तो हाउ डू वी डू दैट, तो हम यहाँ पे वो चीजें पास कर देते हैं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर कार का पास करते हैं LEA 1234 और कार का टाइप पास करनी है, फॉर एग्जाम्पल गो है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें होता ये है कि बाय द टाइम दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, आप जब यहाँ पे कैप्टन ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाता है, विच मीन्स के मेमोरी के अंदर 3 इंटीजर्स और एक कार ऑब्जेक्ट के लिए जगह बन जाती है, ठीक है, और उसके अंदर ज़्यादा गार्बेज वैल्यूज आ जाती हैं खुद ब खुद। हमने कल बात की थी ना इस चीज की कि ये जगह एलोकेट हो गई है, लेट्स से एम्प्टी पड़ी हुई है, जो भी है जगह एलोकेट होगी, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और फिर हम ये जो वेरिएबल्स जिनकी जगह मुख्तस हो चुकी है उनकी वैल्यूज हम सेट करते हैं, नेम वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दी, CNIC की और फोन की वैल्यू भी सेट कर दी, ठीक है। कार ऑब्जेक्ट जो है वो पहले से बन चुका है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू सेट दी स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर दिस कार ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करना पड़ेगा, आप कार की फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप करें कार डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू कार रजिस्ट्रेशन और कार डॉट टाइप इज इक्वल टू कार टाइप, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक मसला है, वो ये कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइप जो है ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं कार के, ठीक है, ये कार के प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, इनको आप एक और क्लास के अंदर, उस क्लास के बाहर से कहीं से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करें, हमें फिर सेटर चाहिए होंगे, सेटर्स एंड गेटर्स आपने पढ़ेंगे ना, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे काम में आएंगे, ठीक है। तो वी कैन से हम एक सेट का फंक्शन बना लेते हैं जिसको आप 2 चीजें देंगे, आप उसको कार की रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और टाइप देंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर का जो वेरिएबल है इट विल बी सेट टू कार रजिस्ट्रेशन
और टाइप का जो वेरिएबल है इट विल सेट टू कार टाइप, ठीक है, डन। तो नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन से कार डॉट सेट, और हम उसको कार रजिस्ट्रेशन और कार टाइप के वेरिएबल्स पास कर देंगे, ठीक है। तो कार ऑब्जेक्ट अगेन याद रखें, जब तक ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कार ऑब्जेक्ट बन चुका था, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे कार का, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बन चुका है। कंस्ट्रक्टर जिसने कॉल होना था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कॉल करने का टाइम नहीं है, मैं अभी बताऊंगा वैसे अगर आप कंस्ट्रक्टर से करना चाहते हैं तो क्या करना है, बट फॉर नाउ अब चूंकि ऑब्जेक्ट बन चुका है तो ऑब्जेक्ट के बनने के बाद अगर आपने उसकी वैल्यूज को चेंज करना है, प्राइवेट वैल्यूज को, तो यू नीड अ सेटर, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये सेटर यूज किया। तो लेट्स से कि वी हैव अ डिस्प्ले कैप्टन फंक्शन एज वेल, ताकि हम देख सकें कि हमारा काम चल गया कि नहीं। तो व्हाट दिस डज इज के इट सेज ये कैप्टन का नाम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। देन इट डिस्प्लेज द CNIC कैप्टन ऑफ द कैप्टन, देन इट डिस्प्लेज द कैप्टन्स फोन नंबर, एंड देन इट डिस्प्लेज द कार। अच्छा, ये मैं इसमें ना एंडलाइंस डाल दूं ताकि थोड़ी सी आउटपुट हमारा, अच्छा। फॉर नाउ लेट्स जस्ट प्रिंट दिस, ठीक है। हम इसको देखते हैं, हम ये हमने कैप्टन बनाया, हम करते हैं कैप्टन वन डॉट डिस्प्ले, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स फॉर नाउ। तो इट सेज अ कार हैज बीन क्रिएटेड, वो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल का कॉल हुआ था, उसने कहा था। देन वी हैव कैप्टन नेम बशीर, CNIC ये और फोन नंबर ये, तो ऑल इज वर्किंग फाइन। अच्छा, वी वांट टू डिस्प्ले द कार एज वेल, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमने कैप्टन की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये कैप्टन की गाड़ी की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करे। हाउ वुड यू गो अबाउट डूइंग इट? व्हाट वुड यू डू? अच्छा, राफी कह रहे गेटर, एनी अदर आइडियाज? नो अदर आइडियाज। अच्छा, तो ठीक है, लेट्स से एक काम तो ये है कि आप इसके इन वेरिएबल्स के लिए अलग अलग गेटर बना लें, उन दोनों को यहाँ पे गेट करें और सी आउट कर दें। लेकिन व्हाई नॉट हम कार का अपना डिस्प्ले फंक्शन बना लें, एक तीर से दो शिकार। कार को डिस्प्ले करने के लिए भी एक तरीका हमें मिल गया, और ये हम यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। हम कार का डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं जो कहता है कार रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसको डिस्प्ले कर देता है, एंड देन इट सेज कार टाइप, और फिर टाइप डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो नाउ व्हाट वी डू इज कि यहाँ डिस्प्ले फंक्शन में आफ्टर डिस्प्लेइंग आर कैप्टन, व्हाट आई डू इज कि मैं कैप्टन की जो कार है जो हमने ऊपर बनाई हुई है ये वाली कार, ठीक है, ये कार ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम कार वन कह सकते हैं ताकि आप लोगों को जरा आसानी रहे, और आप इसको किसी और चीज से कंफ्यूज ना करें। आई वांट टू से कि ये जो हमारी कार है इस कैप्टन की, उसको डिस्प्ले कर दो, उसका डिस्प्ले फंक्शन मैंने कॉल कर दी, ठीक है। तो ओवर टू यू यानी कि, ठीक है। वरना क्या हो रहा होता कि उस कार के अंदर आपने अलग डिस्प्ले फंक्शन लिखा होता, और यहाँ पे फिर भी आप अलग से गेटर्स के साथ सी आउट कर रहे होते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बड़ा मकसद ये है कि कोड रीयूज हो सके, ठीक है। आपको एक ही काम बार बार ना करना पड़े, जो मेन फंक्शन में जिस तरह हमें पहले करना पड़ता था। लेक्चर वन में हमने जब एक कोड लिखा था विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमने फर्क देखा था, तो यही था कि आपको कोड रिपीट नहीं करना पड़ता, ठीक है। प्रोग्रामिंग में से नो रिपीट रूल कहते हैं। इफ यू राइटिंग द सेम पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, यू डूइंग इट रॉन्ग। उसका फंक्शन बनाए, फंक्शन को यूज करें, ठीक है। तो नाउ इफ वी प्रिंट द कैप्टन, डिस्प्ले द कैप्टन, तो वो कैप्टन के साथ साथ उसकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले करता है, ठीक है। एंड यू सी कि इस कोड को पढ़ना बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है कि डाटा कहाँ पे है, कौन सा डेटा का मकसद क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, सब कुछ बहुत आसान है। इमेजिन राइटिंग ऑल ऑफ दिस इन द मेन फंक्शन, कुछ समझना आता कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि अच्छा व्हाट इफ वी वांट टू कॉल दिस कार कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, देखें अभी क्या हो रहा है कि एज सून एज अ कैप्टन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अ कार ऑब्जेक्ट इज आल्सो क्रिएटेड, क्योंकि हमने अ कार इज एन एट्रीब्यूट ऑफ कैप्टन, तो कैप्टन बन नहीं सकता विदाउट अ कार। हमने कहा है कि कैप्टन का लाजमी जुज्व है गाड़ी, तो गाड़ी बनेगी तो कैप्टन बनेगा, तो कैप्टन बनने से भी पहले गाड़ी बनती है, ठीक है, और वो कैप्टन को साइन हो जाती है। तो इफ यू वांट कि हम यहाँ पे गाड़ी ना बने, तो और हम गाड़ी अपनी मर्जी से बनाएं, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम कैप्टन के अंदर गाड़ी स्टोर करने की बजाय कार पॉइंटर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। सो ईच कैप्टन हैज अ पॉइंटर टू अ कार, ठीक है। अब वी ये क्या है, अगेन मैंने बताया ना पॉइंटर्स की हमने बात की थी,
कि ये बस एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस स्टोर करता है, एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। ये जो पीछे इस वेरिएबल को हमने टाइप दी है, उसका मकसद सिर्फ ये है ताकि हम जब वेरिएबल को डी रेफरेंस करें तब हमें पता हो कि हमने कितने बाइट्स रीड करने हैं, ठीक है। तो और कोई मकसद नहीं है इसका। दिस वेरिएबल स्टोर्स एन एड्रेस, ठीक है। शुरू में वो एड्रेस नल स्टोर हुआ होगा, जो कि रैंडम एड्रेस स्टोर हुआ होगा, बट अभी अ कार ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन क्रिएटेड, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल that is supposed to store a point an address, ठीक है। अभी कोई एड्रेस स्टोर भी नहीं हुआ, बट व्हाट वी मीन टू डू बाय इट इज के वी विल क्रिएट अ कार ऑब्जेक्ट और उसका एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो नाउ व्हाट वी डू इज के व्हेन अ कैप्टन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड और हम कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाते हैं, तो व्हाट विल डू इज कि हम एक नई गाड़ी बनाएंगे। ये अब लास्ट लेक्चर से सब कुछ है, ठीक है। वी क्रिएट अ न्यू कार, बट व्हाट विल दिस डू, ये रिटर्न क्या करता है, कोई बताएगा मुझे? कल हमने बात की थी कि ये न्यू का कीवर्ड लिख के आप जब कोई चीज लिखते हैं तो क्या रिटर्न होता है? हाँ, तो हीप में आपके लिए एक कार ऑब्जेक्ट की जगह बना दी गई और उस जगह का स्टार्टिंग एड्रेस जो है आपको रिटर्न कर दिया गया। तो वो एड्रेस हम सेव कर लेंगे अपने पास इन आर पॉइंटर, ठीक है। नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पे हमने एक्चुअली गाड़ी बनाई है, ठीक है। तो अब गाड़ी, न्यू कार इज बीइंग क्रिएटेड बाय अस, सो नाउ वी कैन चूज कि हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें, ठीक है, जिस तरह हमने कल भी ये काम किया था, ठीक है। अब हम अपनी मर्जी का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। वी कैन पास इट कार रजिस्ट्रेशन एंड वी कैन पास इट द कार टाइप, ठीक है। तो पहले क्या था कि गाड़ी बना रहा था सी प्लस प्लस खुद कैप्टन बनाने से पहले, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर कि वो कंस्ट्रक्टर से बनेगा या कैसे बनेगी। अब हमारा कंट्रोल है, वी कैन डू इट इन आर कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर में चले गए ना, कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं काम, ठीक है। सो नाउ दिस वर्क्स, हमने हीप में बनाई है एक गाड़ी नई, और उसका एड्रेस अपने पास स्टोर कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखें कि यहाँ पे ये एरर दे रहा है मुझे, ठीक है। वो कह रहा है एक्सप्रेशन मस्ट हैव क्लास टाइप बट इट हैज टाइप कार स्टार, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, एक क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन तुमने यहाँ पे एक पॉइंटर स्टोर किया हुआ है, कार स्टार स्टोर किया हुआ है, पॉइंटर है ये तो, ठीक है। तो पॉइंटर का तो कोई डिस्प्ले फंक्शन नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले फंक्शन होता है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंटर को करना है डी रेफरेंस। डी रेफरेंस कैसे करते हैं पॉइंटर को, उसके पीछे स्टार लगा के, ठीक है। दिस वर्क्स, ठीक है। बट दिस इज अगेन अगली सिंटैक्स, ठीक है, कि आपको पहले डी रेफरेंस करना पड़े फिर डॉट लगा के ऑपरेटर कॉल करना पड़े। तो इस काम के लिए व्हाट वी डू इज कि जब एक आपके पास एक पॉइंटर हो जो एक ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है और आपने उस ऑब्जेक्ट को की फंक्शन कॉल करना है, आप क्या करें, उस पॉइंटर के साथ डॉट नोटेशन यूज करने के बजाय एरो सिंटैक्स यूज करें। ये एक एरो बनाया मैंने, माइनस का साइन और ग्रेटर देन का साइन, ये एक एरो है, ठीक है। सो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये वही करता है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था यहाँ पे। दिस ऑपरेटर essentially does this कि ये कार वन पॉइंटर को पहले तो डी रेफरेंस करता है, ठीक है, और फिर उसके आगे डॉट लगा के ये वाला फंक्शन जो भी आपने आगे लिखा है वो कॉल कर देता है, ठीक है। बट दिस इज अगली सिंटैक्स और वो जो ऊपर है वो सिंटैक्टिकल शुगर है, बट होता वही है जो मैंने पहले लिखा था, ठीक है। तो ये एरो सिंटैक्स भी आपका कवर हो गया। तो एरो सिंटैक्स कब यूज होता है, व्हेन यू हैव पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स, और पॉइंटर यूज करके आप ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना चाह रहे हैं, तो एरो सिंटैक्स यूज होता है, ठीक है। तो वी कैन नाउ रन द सेम कोड एंड इट विल वर्क जस्ट फाइन। तो ठीक है, वही उसी तरह से चल रहा है। अगेन अगर हम लेट से चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो कैप्टन का ऑब्जेक्ट है ये भी हमने डायनामिकली क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट होता है, कोई मुझे जरा बोल के बताया कि क्या कोड कैसे चेंज होगा, ये मेन फंक्शन वाला कोड कैसे बदलेगा? न्यू कैप्टन मैं बनाना है तो हाँ भी एनीवन, ठीक है, आप सही कह रहे हो। आप कह रहे हो कि एक तो ये कि हम इस दफा करेंगे न्यू कैप्टन, ठीक है। तो और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, एक तो वो हो गया, और दूसरा दिस होल थिंग विल रिटर्न एन एड्रेस, और एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर चाहिए होता है तो हम पॉइंटर बना देंगे।
और एक मसला क्या होगा कि यहाँ पे हम अब डॉट नोटेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि कैप्टन वन इज नो लॉन्गर एन ऑब्जेक्ट, इट इज अपॉइंटेड टू एन ऑब्जेक्ट। तो पॉइंटर्स के लिए वी यूज द एरो सिंटैक्स। तो डन, ठीक है, डज द सेम थिंग। ठीक हो गया? आई होप के सो फार इट्स क्लियर। आई एम लॉन्चिंग अ पोल। ऑल क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा, लेट्स से कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कैप्टन ना हो, कई सारे कैप्टन हो, ठीक है। लाइक वी वांट एन अरे ऑफ कैप्टन्स एंड वी वांट टू, हम ये ऐप लेट्स से करीम वालों के लिए बना रहे हैं। हम करीम वालों को फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं कि वो चाहे तो वो जितने मर्जी नए कैप्टन इनरोल कर सकें अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अभी तो हमारा सिस्टम एक कैप्टन बना रहा है और उसको डिस्प्ले कर रहा है बस। वी वांट यूजर इनपुट। तो हम चाहते हैं कि करीम वाले अगर 1 दबाएं तो एक नया कैप्टन क्रिएट हो जाए, हम उनसे इनपुट लें एंड उस तरह की चीजें हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ व्हाइल लूप ताकि हम उनसे इनपुट ले सकें, ठीक है। हम उनसे कहते हैं आप एक इंटीजर इनपुट में दें हमें, ठीक है। तो हम डू व्हाइल लूप लिख देते हैं ताकि हम पहले उनसे इनपुट लें और फिर हम व्हाइल की कंडीशन चेक करें, ठीक है। तो हम पहले सीन इनपुट करेंगे, सी आउट वर्ड एंटर 1 2 क्रिएट न्यू कैप्टन, ठीक है, एंड एंटर -1 2 एंड प्रोग्राम, ठीक है। ये है कि हम उनसे इनपुट लेंगे। अगर एज लॉन्ग एज द इनपुट इज नॉट -1 वी कीप रनिंग दिस प्रोग्राम, हम उनसे इनपुट लेते रहेंगे एज लॉन्ग एज द इनपुट इज नॉट -1। व्हेन द इनपुट इज -1 दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, ठीक है। तो एंड देन वी, हम आगे इस लूप से बाहर निकलेंगे तो वी विल से एंडिंग प्रोग्राम, ठीक है, इस तरह से। तो और इनपुट के बाद भी हम यहाँ पे ना वी कैन क्रिएट एन इफ स्टेटमेंट एंड वी कैन से इफ इनपुट इज इक्वल टू 1 तो हम क्या करेंगे कि वी विल क्रिएट ए न्यू कैप्टन, ठीक है। अच्छा, तो अभी 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 कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे बस सी आउट कर देते हैं, जस्ट सी के हमारा ये वर्क फ्लो काम कर रहा है कि नहीं, व्हाइल लूप काम कर रहा है कि नहीं। दिस वो कहता है एंटर 1 टू क्रिएट न्यू कैप्टन, एंटर -1 टू एंड प्रोग्राम। 1 लिखा मैंने क्रिएटिंग न्यू कैप्टन, फिर 1 लिखा क्रिएटिंग न्यू कैप्टन, -1 लिखा एंडिंग प्रोग्राम, ठीक है। ऑल इज वर्किंग फाइन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, हमने नया कैप्टन बनाना है जब भी वो 1 दबाएगा। तो अब ये जो नए कैप्टन बनेंगे इनको स्टोर करने के लिए हमें अरे चाहिए कोई, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट एन अरे, अरे ऑफ कैप्टन्स, ठीक है। अरे ऑफ कैप्टन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कैप्टन पॉइंटर बनाएंगे जिस तरह इंटीजर के केस में था, कल हमने बात की थी कि एक इंटीजर कैसे बनता है एक्स ऐसे, इंटीजर पॉइंटर कैसे बनता है एक्स ऐसे, और इंटीजर्स की अरे कैसे बनती है। अगर आपने डायनामिकली बनानी है तो आप न्यू इंट करते हैं और उसको यहाँ पे साइज दे देते हैं, जो भी करना है आपने, 10 करना है, जो भी करना है। और व्हाट विल दिस रिटर्न, ये 10 इंटीजर्स की मेमोरी बनाएगा आपके लिए। उनमें से जो पहला इंटीजर है उसका स्टार्टिंग एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा और वो आप यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर में सेव कर लेंगे, ठीक है। हमने कल बात की थी, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग क्योंकि फिर तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कैप्टन अरे, ठीक है। उसका हम साइज रख सकते हैं लेट्स से शुरू में 1, ठीक है। तो ये 1 कैप्टन की अरे बनाएगा और वो अरे जहां से स्टार्ट हो रही है मेमोरी में, जो पहला कैप्टन है उस अरे का, उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें रिटर्न कर देगा, वो हम अपने पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ कैप्टन अरे नाउ। हम बल्कि इसका साइज सेव कर लेते हैं अपने पास कहीं पे, साइज ऑफ कैप्टन्स अरे, मैं नाम लंबे लंबे रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जरा याद रहे। तो शुरू में साइज ऑफ कैप्टन्स अरे 1 है हमारा, ठीक है। हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, ठीक है। और हम एक वेरिएबल रख लेते हैं करंट नंबर ऑफ कैप्टन्स इन अरे। अभी अरे में कितने कैप्टन स्टोर्ड हैं, 0। हमने एक कैप्टन की जगह तो बनानी है लेकिन अभी उसमें कुछ स्टोर नहीं किया, ठीक है। तो यानी अपनी मर्जी से कुछ स्टोर नहीं किया, ठीक है। तो एक कैप्टन तो बन जाएगा बट हमारी मर्जी का नहीं है अभी हमने अपनी मर्जी से कैप्टन स्टोर नहीं किया इसके अंदर। तो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज के हम एवरी टाइम दे वांट टू क्रिएट ए न्यू कैप्टन,
सबसे पहले अब ये वही काम है जो हमने वहां पे लास्ट टाइम किया था जब हम डायनेमिक अरे बना रहे थे, तो आपको अब तक ये आना चाहिए। तो सबसे पहले वी विल चेक के करंट नंबर ऑफ कैप्टन जो है अरे में, इज इट लेस देन द साइज ऑफ द कैप्टन अरे? इफ यस तो दैट मीन्स कि हमारे पास अभी अरे में जगह पड़ी हुई है। अरे में 0 कैप्टन है और अरे की कैपेसिटी है 1 की, तो विच मीन्स के वी स्टिल हैव स्पेस टू स्टोर 1 कैप्टन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अरे ऑफ कैप्टन में एट व्हाट इंडेक्स, देखें अरे का साइज है 1, ठीक है, तो यानी एक ही एलिमेंट आता है अरे के अंदर, उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0 ना, ठीक है ना, पे 0, ठीक है। बट हम हार्ड कोड नहीं करना चाहते। लेट्स से कि अगर आपके पास अरे जो है उसका साइज 2 है, तो आपके पास अरे का साइज जो है वो 2 है, ऐसे और ऐसे दो दो एलिमेंट्स अरे के अंदर, विच मीन्स कि ये जो वेरिएबल है साइज ऑफ कैप्टन अरे, इसकी वैल्यू होगी 2। और लेट्स से हमने यहाँ पे भी अपनी मर्जी से कैप्टन स्टोर किया हुआ है पहले इंडेक्स के ऊपर, तो करंट नंबर ऑफ कैप्टन इन दी अरे इज 1, ठीक है। हम अब यहाँ पे कैप्टन स्टोर करना चाह रहे हैं, तो ये अब आप कौन सी इंडेक्स पे हम स्टोर करना चाह रहे हैं, इट्स द, हम हमेशा मोस्ट रीसेंट इंडेक्स पे स्टोर करना चाहेंगे, यानी अरे का जो आखिरी इंडेक्स है। इफ द लेंथ ऑफ द अरे इज 2, तो अरे का आखिरी इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा ना, तो यानी कि दिस -1, ठीक है, ऐसे कह लें, ठीक है, यानी साइज ऑफ द एरिया -1 इज द लास्ट इंडेक्स, क्योंकि साइज की जो काउंटिंग है वो 1 से शुरू होती है और इंडेक्स 0 से काउंट करते हैं। तो यू कैन, यहाँ पे आप कह सकते हैं साइज ऑफ कैप्टन एरिया -1, ठीक है, ये वो इंडेक्स है जहां पे हम नया कैप्टन स्टोर करना चाह रहे हैं, एंड हियर यू कैन स्टोर अ न्यू कैप्टन, ठीक है। अभी एक मसला यहाँ पे आएगा, बाय द वे मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे हम एक नया कैप्टन स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये मुझे एक एरर दे रहा है कि, हाँ राफी पूछो। यहाँ पे अगर हम करंट नंबर ऑफ कैप्टन इन अरे को यूज कर रहे हैं उसमें इंडेक्सिंग में, तो बेहतर हाँ बिल्कुल वही करना है, कल मैंने ये किया था तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने कहा आज मैं वो दूसरा यूज कर लूँ, बट होना ये चाहिए बेसिकली, दिस इज मच बेटर, ठीक है। लेकिन कल क्योंकि मतलब अगर confuse हो रहे थे इस चीज से, तो वो अगर क्योंकि लेट्स सपोज के पहले स्पेस पड़ी हुई है और अगर हम एंड पे उसको स्टोर करें तो बीच में काफी सारी स्पेस रह जा हाँ, अगर सकती लेट्स से कि अरे का साइज 3 है और अभी तक सिर्फ एक कैप्टन पड़ा है और आपने इंडेक्स 2 पे रखना है उसको, सेकंड इंडेक्स पे, तो फिर वो ये काम करेगा, वो पिछला काम नहीं करेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, तो दिस इज कॉजिंग एन एरर, और वो एरर क्या है कि देखिए, व्हेन वी सेड ओवर हियर कि हमें एक कैप्टन की अरे चाहिए, ठीक है, तो व्हाट इट डिड वाज कि मेमोरी के अंदर, मैं अब मेमोरी को ना इन टर्म्स ऑफ कैप्टन्स बनाऊंगा, ईच ब्लॉक इज अ कैप्टन नाउ। हम ऐसा करते हैं शुरू में ना अरे का साइज इनिशियलाइज करते हैं टू 2, ताकि जरा कुछ तो हमारे पास हो ना टू वर्क विद। तो लेट्स से उसने आपको ये 2 कैप्टन्स की जगह जो है हमने यहाँ पे एलोकेट की, ठीक है, अपने लिए यहाँ पे, और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस था लेट्स से यहाँ पे था 004, लेट्स से ये वाला एड्रेस, ये आपको रिटर्न कर दिया गया और ये आपने अरे ऑफ कैप्टन्स के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक हो गया, ऑल गुड, ठीक है। बट नोटिस के 2 कैप्टन्स के जब ब्लॉक्स बन जाते हैं, ठीक है, तो इन ब्लॉक्स के अंदर जो भी डाटा पहले से पड़ा हुआ था, दैट डाटा इज नाउ कैप्टन। तो बेसिकली ये ब्लॉक्स क्या है, यहाँ पे बेसिकली 4 वेरिएबल स्टोर होने हैं, यानी यहाँ पे एक स्ट्रिंग होगी, उसका नाम, उसका फोन होगा, CNIC होगा, वगैरह वगैरह। बट जो भी डाटा इस ब्लॉक में पहले से किसी और प्रोग्राम ने रखा हुआ था वो तो अभी भी पड़ा हुआ है ना। सो व्हेन यू ट्राई टू रीड दिस बॉक्स एज अ कैप्टन, तो वो डाटा रीड हो जाएगा, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है, वो जो नाम होगा वो सेंस नहीं बना रहा होगा, बट देयर आर सम जीरोस एंड वंस इन दिस बॉक्स एंड दे विल बी रेड एज द नेम ऑफ द कैप्टन एंड द फोन नंबर ऑफ द कैप्टन एंड सो ऑन, ठीक है। मीनिंग मतलब ये है मेरा कि कैप्टन ऑब्जेक्ट्स बन गए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने बस उनकी वैल्यूज अपनी मर्जी से सेट नहीं की, ठीक है। इट वाज जस्ट लाइक लास्ट टाइम जब आप न्यू इंट करते हैं, तो मैंने बताया था कि इंटीजर की जगह आपके लिए एलोकेट हो गई, यानी एक डब्बा आपको मिल गया, उस डब्बे के अंदर पहले से जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट विल बी योर न्यू, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर फॉर नाउ, जब तक कि आप उसको खुद से चेंज नहीं कर देते उस डब्बे की वैल्यू को। उसी तरह से जब आपने एक नया कैप्टन बनाया तो वो कैप्टन ऑब्जेक्ट बन भी गया और उसको कुछ वैल्यूज भी मिल गई जो पहले से इस डब्बे में पड़ी हुई थी, ठीक है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि हम एक नया कैप्टन बना रहे हैं। नाउ व्हाट डज न्यू कैप्टन रिटर्न, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट रिटर्न, कैन समवन टेल मी?
when we write new captain, what does it return? A new captain object on the heap. Heap में नया captain object तो बन जाएगा, लेकिन ये statement return क्या करती है? When we write new and something, what does it return? An address. बिल्कुल ठीक है, it returns the address. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नया captain बनाया है यहाँ पे, ठीक है, वो कहीं भी बन गया होगा, लेट्स से यहाँ बन गया, this is our new captain. ठीक है, एंड लेट्स से इसका जो एड्रेस है वो कोई लेट्स से 12 है मिसाल के तौर पे, ठीक है. दिस एड्रेस विल बी रिटर्न. अब हाँ देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपनी अरे ऑफ कैप्टन्स में पहले इंडेक्स पे जो हमारी अरे थी, ये अरे है हमारी, ठीक है, उसके पहले इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे हम एक एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं. हम ये एड्रेस बेसिकली 0012 हम स्टोर करना चाह रहे हैं. लेकिन क्यों नहीं स्टोर होगा ये, क्योंकि ये जो हमारी अरे है, दिस इज एन अरे ऑफ कैप्टन्स. ठीक है, ये कैप्टन्स की है, यहाँ पे कैप्टन स्टोर ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, यहाँ पे एड्रेसेस स्टोर नहीं होते. ये एरर मुझे यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, इफ वी हवर ओवर दिस एरर, लुक व्हाट इट सेज. ठीक है, तो नो ऑपरेटर इक्वल्स टू मैचेस दीज ऑपरेंड्स. ऑपरेंड टाइप्स आर कैप्टन इज इक्वल टू कैप्टन स्टार. यानी वो कह रहा है आप एक कैप्टन को इक्वल कर रहे हैं कैप्टन पॉइंटर के, यानी कि एक कैप्टन के अंदर, दिस इज अ कैप्टन राइट, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अरे के इस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, एक कैप्टन पड़ा हुआ है ना, ये भी कैप्टन है, ये भी कैप्टन है. वो कह रहा है आप एक कैप्टन के अंदर एक और कैप्टन का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. यू कांट डू दैट. इट्स लाइक स्टोरिंग, इट्स लाइक कि आप एक इंटीजर के अंदर एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर दें. यू कांट डू दैट राइट. उसके लिए आपको इंटीजर पॉइंटर बनाना पड़ता है. तो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू नाउ. हम चाहते हैं कि मैं इसको डिलीट कर दूं. हाँ ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी ये जो अरे हमने बनाई है, ये अरे ऑफ कैप्टन्स, इसके हर इंडेक्स पे कैप्टन्स ना हो, पॉइंटर्स टू कैप्टन हो. ठीक है, तो वी वांट कि इस इंडेक्स पे भी एक पॉइंटर पड़ा हो, एक यानी कि इंस्टेड ऑफ अ कैप्टन हियर वी वांट अ स्टार कैप्टन, यानी कि कैप्टन पॉइंटर चाहिए हमें यहाँ, ताकि फिर जब हम ये वाला काम करें, व्हेन वी स्टोर एन एड्रेस ओवर हियर, तो इट वर्क्स. ठीक है, ठीक है, तो हाउ डू वी डू दैट. तो दिस इज essentially the definition of a 2D array basically. So what we're doing here is कि we are creating an array of, not creating an array of new captains, we are creating an array of new star captains, यानी कि captain pointers. ठीक है, and अब ये जो array है आपकी, हम यहाँ पे इसकी टाइप कैप्टन नहीं रखेंगे. This is not an array of captains anymore. This is an array of captain pointers. This works. ये वाला एरर भी गायब हो गया आपका, वो भी ठीक हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे देखें, वी हैव क्रिएटेड 2 कैप्टन पॉइंटर्स और उनको एक अरे में स्टोर कर दिया हमने यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 अब पॉइंटर्स हैं, एड्रेसेस हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से शुरू में नल पड़ा हुआ है, यहाँ भी शुरू में नल पड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने पहले इंडेक्स के ऊपर जो पॉइंटर था, ये वो पॉइंटर है. ठीक है, उस पॉइंटर को पॉइंट कर दिया टू अ न्यू कैप्टन जो आपने बनाया था. नया कैप्टन मेमोरी में कहीं भी बन सकता है, लेट्स से यहाँ बन गया, उसका एड्रेस यहाँ से रिटर्न हुआ इधर से 0012, वो आपने स्टोर कर दिया एट द फर्स्ट इंडेक्स, तो ये यहाँ पे 0012 स्टोर हो गया. मेक सेंस? ठीक है ना? ओके, गुड ड्राफ्ट है. I'll relaunch the poll. Again these things get confusing, लेकिन आप खुद से लिखेंगे तो उतनी क्लैरिटी, जितना खुद से लिखेंगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी. ठीक है, अभी देखने में शायद आसान भी लग रहा हो, अपेरेंटली पोल में सबने कहा कि सबको समझ में आ गई है. आई डोंट नो हाउ, मतलब ये काफी मुश्किल चीज है, मुझे तो एटलीस्ट साल लगा था इसको समझने में, बट खुद से लिखोगे तो उतनी प्रैक्टिस होगी और आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कितने स्टार्स यहाँ पे आने हैं, कितने यहाँ पे आने हैं और इस तरह की चीजें ना, तो ये असबर हो जाएंगे आप. तो अच्छा, अब यहाँ पे आए, एवरी टाइम द यूजर एंटर्स 1 वी क्रिएट अ न्यू कैप्टन. और वो किस तरह से हम करते हैं, हम देखते हैं कि अरे के अंदर अभी जगह है, कोई ऐसा पॉइंटर पड़ा हुआ है जिसको अब तक हमने एक नए कैप्टन पे साइन नहीं किया. इफ यस, तो हम उसको एक नए कैप्टन की तरफ साइन कर देते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू मेंटेन आवर वेरिएबल्स. करंट नंबर ऑफ कैप्टन्स की हम तादाद बढ़ा देंगे.
ठीक है। तो लेट्स से पहला कैप्टन, हमारी एरे में 2 कैप्टन की जगह थी, पहला कैप्टन ऐसे ऐड हो गया, देन यूजर अगेन एंटर्स 1, हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर, हम दोबारा से एक नया कैप्टन, हम यहाँ पे दोबारा एक कंडीशन चेक करते हैं कि करंट नंबर ऑफ कैप्टन इन दी अरे जो कि 1 है, इज इट लेस देन द साइज ऑफ द अरे विच इज 2, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अगेन वी कम ओवर हियर और हम इस दफा क्या करते हैं कि वी स्टोर अ कैप्टन एट इंडेक्स 1, ठीक है, यानी कि ये जो जहाँ पे नल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक नया कैप्टन स्टोर करते हैं, मीनिंग इफ आई राइट इट अगेन, मीनिंग नाउ वी क्रिएट अनदर कैप्टन, मेमोरी में कहीं पे लेट से यहाँ बन जाता है वो, जहां भी खाली मेमोरी मिलेगी, लेट से इसका B2 जो भी इसका वो एड्रेस है वो है इसका, ठीक है। ये एड्रेस अब हमने स्टोर कर दिया है एट इंडेक्स 1, यानी कि इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टोर 00B2 मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो ये काम हो गया। एंड नाउ फाइनली हम जब ये करंट नंबर ऑफ कैप्टन की साइज बढ़ाएंगे, की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो नाउ करंट नंबर ऑफ कैप्टन अरे में भी 2 है और अरे का साइज भी 2 है। तो इफ अ थर्ड कैप्टन इज एडेड, वो अगर तीसरी दफा इनपुट करता है 1, तो नाउ व्हाट विल वी गेट, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंट नंबर ऑफ कैप्टन इन द अरे इज नाउ 2 एंड द साइज ऑफ द कैप्टन अरे इज आल्सो 2। तो हमारे पास एक और कैप्टन की जगह अब नहीं है, तो हम एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे एंड विल हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द अरे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अरे ऑफ कैप्टन्स है, वी हैव टू नाउ इंक्रीज इट्स साइज। कैन समवन टेल मी हाउ वी इंक्रीज द साइज ऑफ अ कैप्टन्स अरे ऑफ एन अरे डायनामिकली? कल हमने बात की थी। क्या करेंगे, मतलब मुझे सिंटैक्स ना बताओ, मुझे बस लॉजिकली स्टेप्स बता दो, क्या करेंगे? एक सेकंड अरे बनाएंगे जो कि जो फर्स्ट अरे है उसकी तरफ पॉइंट करेगी, फिर सेकंड को चेंज कर देंगे एंड ठीक है। सो व्हाट वी डू इज के अच्छा जी, तो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज नाउ कि यहाँ पे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके एंड पे एक और बॉक्स ऐड कर दें, क्योंकि मे बी दिस बॉक्स इज अंडर यूज बाय सम अदर प्रोग्राम, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम नए सिरे से 3 कैप्टन पॉइंटर्स की मेमोरी रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम साइज 3 की एक अरे रिक्वेस्ट कर लेते हैं मेमोरी से, ठीक है। तो हम कहेंगे न्यू अरे ऑफ कैप्टन पॉइंटर्स ऑफ साइज 3, यानी हम ये कहेंगे। तो हमें साइज 3 की अरे मेमोरी में कहीं पे मिल जाएगी, लेट से यहाँ पे मिल जाती है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें बस उसका एड्रेस मिलना चाहिए। तो वो हमने 3 की जहाँ पे मेमोरी मिल गई 3 पॉइंटर्स की, ठीक है। यहाँ पे भी समथिंग कोई रैंडम वैल्यू पड़ी, कोई रैंडम वैल्यू पड़ी, यहाँ भी कोई रैंडम वैल्यू पड़ी हुई है, और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है लेट से इट्स 012A मिसाल के तौर पे, वो एड्रेस हमें रिटर्न कर दिया जाएगा। देन व्हाट वी डू इज कि हम हमारे जो पुराने एलिमेंट्स थे ये दोनों, इनको यहाँ कॉपी करें, ठीक है। अपनी पुरानी अरे का डाटा साथ में अपने लेके मूव करें। हम ऐसे क्या, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पुराना सामान भी लेके आना है, कुछ नया सामान भी चाहिए, तो पुराना वाला सामान कॉपी करें, यहाँ पे 0012 आया इधर, और वो जो 00B2 हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था वो भी कॉपी करें, और फिर नाउ वी हैव अ थर्ड एम्प्टी स्पेस जहां पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एन अरे फ्रॉम एन ओल्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। तो लेट मी मूव दिस होल थिंग थोड़ा सा राइट पे, ताकि आई कैन देन कोड दिस, ठीक है। तो इफ वन ऑफ यू नोज द सिंटैक्स, तो आप साथ साथ बोल भी सकते हैं, इट वुड बी नाइस प्रैक्टिस फॉर यू, या आप लिख भी सकते हैं। अच्छा, तो पहला काम हम क्या करेंगे कि हम हमारी जो पुराने अरे का एड्रेस था उसे अपने पास कहीं पे सेव कर लेंगे, ताकि नया अरे का एड्रेस बनाते हुए वो पुराना वाला हम भूल ना जाए, हमें भूल ना जाए कि हमारे पुराने 2 पॉइंटर्स कहाँ पड़े हुए थे। तो वी क्रिएट एन ओल्ड अरे, ठीक है, और उसमें हम अपनी करंट अरे ऑफ कैप्टन्स का एड्रेस स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो ये डबल स्टार क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर, ठीक है। वो उस दिन वहाब ने मीम शेयर की थी ना ग्रुप में, तो ये वो सीन है कि दिस इज, ये हमारा जो अरे ऑफ कैप्टन्स है हमारी, इट पॉइंट्स टू अ बॉक्स जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कैप्टन नहीं पड़ा हुआ, उसके अंदर एक और पॉइंटर पड़ा हुआ है, वो पॉइंटर पे किसी कैप्टन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए डबल स्टार, ठीक है। अगर इस बॉक्स के अंदर एक कैप्टन पड़ा होता तो यहाँ पे सिंगल स्टार आता, क्योंकि अरे ऑफ कैप्टन्स इज देन पॉइंटिंग टू अ कैप्टन,
ठीक है, वो एक बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है जिसमें कैप्टन पड़ा हुआ है, दैट्स फाइन, ठीक है, बट फॉर नाउ इट पॉइंट्स टू अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ कैप्टन, तो इसलिए डबल स्टार, ठीक है। ट्रिपल स्टार का मतलब है कि इट पॉइंट्स टू अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अनदर पॉइंटर दैट पॉइंटर पॉइंट्स टू अ कैप्टन, ठीक है, तो इस तरह से होता है। खैर, इंसेप्शन वाइब्स आ रही है, ड्रीम विद इन अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। अच्छा, तो हमने अपना पुराना पॉइंटर सेव कर लिया। नाउ हम अपने अरे ऑफ कैप्टन्स के अंदर एक एक नई अरे का एड्रेस स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अगेन वी स्टोरिंग अ न्यू सेट ऑफ कैप्टन पॉइंटर्स, और कितने चाहिए हमें? अभी जो अरे का साइज था उससे एक ज्यादा, तो वी आर क्रिएटिंग मोर स्पेस। चलिए लेट्स से हम हर दफा +2 करके साइज इंक्रीज करते हैं, लेट्स से, ठीक है। अभी 1 ही रखें चलिए, क्योंकि डायग्राम मैंने 1 के हिसाब से बनाई, तो ये नहीं कि 3 कर दिया। ऐसा करते हैं, इसका साइज पहले बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो साइज 3 की हमने एक नई अरे बना दी। अगेन वही बात है कि यहाँ पे हमें मेमोरी मिल गई है। अब हमने क्या करना है, पुराने एलिमेंट्स को नए में कॉपी करना है। अच्छा, मैं ना ये नहीं करता क्योंकि फिर आपके लिए कोड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं यहाँ पे +1 ही लिखता हूँ। तो साइज ऑफ कैप्टन अरे जो है, इसमें भी पुरानी अरे का साइज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वी रन अ लूप फ्रॉम 0 टू द साइज ऑफ द ओल्ड अरे। देखिए इसमें अभी भी 2 स्टोर हुआ हुआ है, और आई लेस देन की कंडीशन हमने लगाई है, विच मीन्स कि ये आई इक्वल टू 0 पे भी रन होगा और आई इक्वल टू 1 पे भी रन होगा, डेट्स इट, ठीक है। आई इक्वल टू 0 पे हम ये वैल्यू कॉपी कर लेंगे 0012 वाली, और आई इक्वल टू 1 पे हम ये 00b2 को कॉपी कर लेंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो व्हाट वी डूइंग इज कि हम हमारी अरे ऑफ कैप्टन्स के अंदर एट दी ith इंडेक्स जो पॉइंटर है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जो ओल्ड अरे में उस इंडेक्स पे पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये एक पॉइंटर है जो यहाँ पे पड़ा हुआ था, उस पॉइंटर के अंदर हम वो एड्रेस स्टोर कर रहे हैं जो पिछली अरे में उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ था। तो ऐसे हमारे 2 इंडेक्स जो पुराने थे वो आगे, तीसरा इंडेक्स अभी भी खाली है, ठीक है। उसके अंदर हमने नया कैप्टन स्टोर करना है, ठीक है, ये वाला। तो उसका प्रोसेस ये है, पहले से हमारे पास है, ठीक है, हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। अगेन आई एम रीयूजिंग कोड, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। देर आर बेटर वेज टू डू दिस, ठीक है। तो हम अच्छा, करंट नंबर ऑफ कैप्टन इन दी अरे की वैल्यू 2 होगी सो फार, राइट। तो इंडेक्स 2 पे हम सेव कर रहे हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू बढ़ानी है बाय द वे आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है, ऑल गुड। हाँ राफिक पूछो। जो हमने फॉर लूप लगाया है जिसके अंदर हमने पुरानी अरे की नई अरे के अंदर पुरानी अरे की वैल्यूज कॉपी की हैं, तो उसके अंदर जो हमने आई इज लेस देन साइज ऑफ कैप्टन अरे लिखा है, यहाँ पे आई शुड बी लेस देन करंट नंबर ऑफ कैप्टन नहीं होना चाहिए था, करंट नंबर ऑफ कैप्टन अरे, बिकॉज साइज तो हमने बढ़ा दिया। हाँ, दोनों की वैल्यू सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एल्स स्टेटमेंट में तब आते हैं जब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो जाती है, तो आप इसको उससे रिप्लेस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ, कोड स्टिल वर्क्स, ठीक है। तो या एक नया कैप्टन भी ऐड हो गया, एंड दिस शुड बी वर्किंग फाइन। मतलब हाँ, लेट्स से हम क्या करते हैं कि एवरी टाइम दे इनपुट दिस, तो हम जो है अपना कैप्टन्स की एरे को अपनी डिस्प्ले भी कर दें, ठीक है। सो लेट्स डिस्प्ले द कैप्टन्स एरे एज वेल, एंड वी, मैं हर दफा जावास्क्रिप्ट में आ जाता हूँ। अच्छा, और हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो अरे ऑफ कैप्टन्स है उसकी ith इंडेक्स पे अब, अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ मैं कैप्टन को डिस्प्ले करूँ, तो मैं कैप्टन का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है। अरे के इस इंडेक्स पे एक पॉइंटर पड़ा है जो एक कैप्टन की तरफ पॉइंट कर रहा है। हाउ डू आई कॉल द डिस्प्ले फंक्शन हियर? दिस इज अ पॉइंटर टू कैप्टन and I want to call the display function of captain. What do I do? हाँ राफिक बताओ। बिल्कुल, ठीक है, तो वो मैंने आप चैट में लिख दिया। डायरेक्ट यूज करें, ठीक है। डॉट नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज नॉट अ कैप्टन, दिस इज अ पॉइंटर टू कैप्टन, ठीक है। अरे के इंडेक्सेस पे पॉइंटर्स पड़े हुए, कैप्टन नहीं पड़े हुए, सो दिस विल वर्क, ठीक है। तो लेट्स रन द प्रोग्राम, ठीक है। एंटर 1 टू क्रिएट न्यू कैप्टन, एंटर 1 किया, कैप्टन बन गया। अच्छा बाय द वे, वो मैंने वो तो किया ही नहीं, कैप्टन को कुछ वो दी ही नहीं, वैल्यूज ही नहीं दी। खैर, लेट मी सी क्या करें इसके बारे में।
एक हो गया कैप्टन का जो वो है स्टैंडर्ड पॉइंटर, वो ठीक है, मतलब खाली कैप्टन बना देगा इजी। मतलब ये एरर क्यों आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। टाइप 1 इट सेज क्रिएटिंग न्यू कैप्टन, और कैप्टन को सेगमेंट किया। अच्छा, इट सेज सेगमेंटेशन फॉल्ट विच मीन्स के यहाँ ये जो अच्छे डिस्प्ले करते हुए मेरे ख्याल से है। इफ आई सी आउट समथिंग ओवर हियर। अच्छा, अब डिबगिंग भी सीख लें किस तरह करेंगे। तो इफ आई टाइप समथिंग रैंडम हियर एंड सी के सेगमेंटेशन फॉल्ट इससे पहले आया इसके बाद में आया, तो ये देखें ये प्रिंट आउट पहले हुआ है, सेगमेंटेशन फॉल्ट बाद में है। इसका मतलब है कि फॉल्ट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है, विच मीन्स के आई हैव। अच्छा, सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आता है जब आप मेमोरी के किसी ऐसे हिस्से को एक्सेस करने की कोशिश करें जो आपका नहीं है, कि जहाँ पे कोई कुछ कुछ और पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेमोरी का एरर होता है नॉर्मली। तो हम यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, करंट नंबर ऑफ कैप्टन्स इन दी अरे इज, यहाँ तक आते आते 1 हो गया होगा, ठीक है। तो अरे ऑफ कैप्टन्स 0 कॉल होगा। एक मिनट को, हफ्सा का सवाल है। अरे ऑफ कैप्टन्स इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर, यस, सो वाई आर वी यूजिंग, नहीं, अरे ऑफ कैप्टन्स टू पॉइंटर है, लेकिन हम अरे ऑफ कैप्टन्स का ith इंडेक्स पकड़े हैं, यानी अरे ऑफ कैप्टन के अंदर 0th इंडेक्स पे एक पॉइंटर पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, सो डिस्प्ले फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले फंक्शन में आई एम डूइंग दिस। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, मैं समझ लग गई, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो नाउ ये देखें क्या हो रहा है। अच्छा, डिड समवन गेट इट, के मसला क्या हुआ है यहाँ पे। तो जब भी इस तरह का मसला है ना, तो सबसे पहले तो सी आउट लिख के ना, तो जगह जगह सी आउट्स डाल दिया करें, और देखें कि मसला आ कहाँ पे जाके रहा है। कुछ एरर्स में तो सी प्रोसेस आपको लाइन बता देता है कि लाइन नंबर फलां पे मसला आ रहा है, इस केस में वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो वील हैव टू इम्प्रोवाइज ना। तो हमें मसला पता चल गया यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। अब मैंने कैप्टन के ऊपर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, इसमें तो कोई मसला हो नहीं सकता, आई एम डेड श्योर अबाउट दिस। मैंने अरे के 0th इंडेक्स पे नया कैप्टन स्टोर किया है, वेरिएबल की वैल्यू मैंने अपडेट कर दी है, इस इंडेक्स पे कैप्टन पड़ा हुआ है, उसको डिस्प्ले हो जाना चाहिए। डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया, कैप्टन का नाम शाम सब कुछ आ जाना चाहिए। लेकिन मसला इसमें आ रहा है जब हम एक कार के ऊपर डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्यों आ रहा है भला। कैप्टन के अंदर कार भी होती है ना, किसी के जेन में आया क्यों आ रहा है। सोचें कि ये जो कार 1 का पॉइंटर है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है एट दिस पॉइंट। ये कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं हुआ, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जब हमने एक कैप्टन ऑब्जेक्ट नया बनाया, ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, और उसने ये कार वाले पॉइंटर को कोई वैल्यू नहीं दी। तो कार वाले पॉइंटर के अंदर इस वक्त क्या पड़ा होगा, कोई रैंडम एड्रेस, ठीक है, हमें नहीं पता क्या पड़ा हुआ है, और हम उस रैंडम एड्रेस के ऊपर डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सेगमेंटेशन फॉल्ट, यू ट्राइंग टू एक्सेस मेमोरी दैट इज नॉट योर्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेंट नहीं देगा आपको। तो व्हाट वी वांट इज के जब भी कैप्टन क्रिएट हो, तो हम कार पॉइंटर को एक न्यू कार की तरफ पॉइंट कर दें, ठीक है। सो देन वी विल नॉट गेट दी एरर, ठीक है। तो 1 लिखा मैंने, तो देखें उसने प्रिंट कर दिया सब कुछ, उनमें हमने कोई वैल्यूज नहीं डाली हुई, तो इट्स एम्प्टी, बट स्टिल इट गिव्स अस। हम वैल्यूज डाल भी सकते हैं, हम यहाँ पे जब न्यू कैप्टन बना रहे हैं, तो वी कैन गिव इट वैल्यूज। अच्छा, वो क्या क्या है वैल्यूज हमें जो चाहिए, हमारा कंस्ट्रक्टर नेम CNIC फोन, अच्छा नेम है जी फॉर एग्जांपल रोहान, इनपुट में लेना चाहिए नेम वैसे तो, लेकिन चलें फिलहाल रोहान CNIC 3520166, ठीक है। फोन है 0302XYZ, और नेम CNIC फोन, देन देयर इज कार रजिस्ट्रेशन कार टाइप। तो कार रजिस्ट्रेशन में लेट्स से वी हैव LEA256, और कार टाइप में वी हैव गो। जब भी हम एक नया कैप्टन बनाएंगे, फिलहाल हम उसको ये वैल्यूज देंगे सारे के सारे, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी। अच्छा, तो या हमने 1 दबाया, नया कैप्टन बन गया, ओवरलोडेड कार कंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड, ये देखें कैप्टन बन गया, उसकी सारी वैल्यू सेट हो गई है, उसका नाम CNIC फोन रजिस्ट्रेशन कार टाइप वाज गो, ठीक है। एंड देन वी टाइप 1 अगेन, तो इस दफा देखिए 2 कैप्टन आ गए आपके पास, तो यू हैव, ये पहला कैप्टन रहा आपका,
ठीक है, और ये रहा दूसरा कैप्टन, ठीक है, एंड देन वी टाइप 1 अगेन, तो अरे का साइज इंक्रीज हुआ है, नाउ वी हैव 3 कैप्टन्स। ये पहला कैप्टन है आपका, मुझे इस पे नंबरिंग करनी चाहिए थी। अच्छा अभी उस पे भी आते हैं जरा, नंबरिंग कैसे होगी। ये आ गया और ये तीसरा कैप्टन, ठीक है, एंड देन -1 टू एंड द प्रोग्राम, ठीक है। बाय द वे यू शुड मतलब ऑफ कोर्स डी एलोकेट मेमोरी बिफोर एंडिंग द प्रोग्राम। वैसे तो जब प्रोग्राम एंड करते हैं तो मेमोरी डी एलोकेट कर देते हैं, तो वो मोस्टली, हाँ हमने डी एलोकेशन ऊपर भी नहीं की, शिट, राइट। तो ये देखें, ये जो ओल्ड अरे वाली मेमोरी थी हमने उसको फ्री नहीं किया, वेरी बैड। तो हमने जब पुराने एलिमेंट्स कॉपी कर लिए हैं तो वी नीड टू डी एलोकेट दिस मेमोरी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे यू मे हैव सीन दिस एज वेल, ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, हम ये वाला करेंगे, ठीक है, फिलहाल सिर्फ ये। चलो चल राफे दिस वाज सो सेटल, 1000 साल, हाँ मतलब मैं भी डर गया था कि मतलब पता नहीं चलेगा, लेकिन मतलब सेगमेंटेशन फॉल्ट ऑलवेज मीन्स के मेमोरी में कोई मसला है, आप कोई ऐसी मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं जो आपकी नहीं है, तो बस ट्रेस करें और कहीं ना कहीं होपफुली यू फाइंड आउट। और आप जब लैब्स कर रहे होंगे इस तरह के बहुत मसले आपका दिमाग खाएंगे, तो डिबगिंग सीखना, और अगर आप कहीं फंस जाते हैं लैब करते हुए, दैट्स अ गुड थिंग, आपको आपको आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सो या वी नाउ नो कि हम किस तरह से ये इनके साथ डील कर रहे होते हैं, अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ, और डायनामिकली रीसाइजिंग अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स कॉल करना और उनके मेथड्स कॉल करना एरो सिंटैक्स के साथ। यू हैव लर्नड अ बंच ऑफ न्यू थिंग्स टुडे, ठीक है। नॉर्मली दिस इज नॉट हाउ आई वुड डू थिंग्स, आई वुड क्रिएट अ सिस्टम क्लास, जिस तरह मैं कल कर रहा था, एंड आई एम गोइंग टू एंड एट दिस नोट। मैं एक सिस्टम क्लास बनाता और सिस्टम क्लास के अंदर हमारे पास होता ये वाली चीज, ये सारे वेरिएबल्स, ठीक है, एक कैप्टन्स की अरे, उसका साइज वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ मैं सिस्टम क्लास के अंदर कर रहा होता। अच्छा ये काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ये काम अपने कंस्ट्रक्टर में करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये क्लास है ना, क्लास के अंदर आप नई मेमोरी नहीं एलोकेट कर सकते, क्लास को मेमोरी चाहिए भी नहीं होती, जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तब मेमोरी चाहिए होती है आपको। अभी तो कोई सीन नहीं, सिस्टम का जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब हम ये काम करेंगे कि हम अरे ऑफ कैप्टन्स को मेमोरी देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इन वेरिएबल्स को भी हमने डिफॉल्ट वैल्यू जो है बाद में देनी है। इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं 2 और इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं 0। और ये इनिशियलाइजेशन इस तरह से होती है, ठीक है। मैं ये करता है एक, तो दूसरा ये कि फिर इसके अंदर रन का मिसाल के तौर पे सिस्टम का फंक्शन होता जो फिर ये वाइल लूप चलाता, ये वाला, ये जो आपका सारा डू वाइल लूप चल रहा है ना इतना लंबा सा, तो इसको हम तब चलाते। तो लेट मी कॉपी दिस हियर, ठीक है, ऐसे, और हम इसको यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है, ये हो रहा होता। दूसरी बात ये कि इसमें हर जो छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने एक अलग फंक्शन बनाया होता। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी ना ये आपका ही डिलीट कर देता हूँ। अच्छा तो फॉर एग्जांपल एक अरे में करंट नंबर ऑफ कैप्टन्स, इस इंडेक्स पे एक नया कैप्टन अगर आपने ऐड करना है तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता, क्योंकि ये कोड 2 दफा यूज हो रहा है, एक दफा यहाँ पे और एक दफा यहाँ पे, ठीक है, 2 दफा एक ही पीस ऑफ कोड आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो मैं इसको एक फंक्शन बना देता, इसको यहाँ से काटते हैं हम, इसका एक मेथड बना लेते हैं, लाइक लेट्स कॉल इट ऐड न्यू कैप्टन, ठीक है, वॉइड, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ऐड न्यू कैप्टन, ये हम फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन हम यहाँ नीचे भी कॉल कर देते हैं जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, ये ले, ठीक है। तो देखिए कोड अच्छे से साफ होता जा रहा है अच्छे से। तो ये हो गया, व्हाट एल्स कैन वी डू। अच्छा हियर वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज कि हम ये काम करने के लिए अरे का साइज इंक्रीज करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फिर क्या से इंक्रीज साइज ऑफ कैप्टन्स अरे, जब ये फंक्शन कॉल होगा ये फंक्शन क्या करेगा, पहले तो ये कि अरे कैप्टन्स, अरे ऑफ कैप्टन्स हमारा जो करंट पॉइंटर है उसको स्टोर करेगा, नई मेमोरी लोकेट करेगा, पुराने एलिमेंट्स नए में कॉपी करेगा, ठीक है, साइज ऑफ कैप्टन्स अरे को भी बढ़ा देगा, पुरानी मेमोरी रीलोकेट कर देगा, और जो नया हाँ बस दैट्स इट, ठीक है, सही है। तो यार सो वी कैन कॉल इट हियर। तो अब देखिए प्रोग्राम की जो अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी है ना उसको हाइड किया करें, ताकि आपको देखें अब लॉजिकली नजर आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। आप आते हैं, आप कहते हैं अच्छा देखें, जब यूजर ने कहा इनपुट 1
तो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू कैप्टन, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अरे में अभी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अरे के साइज से कम है, अरे में जगह मौजूद है। इफ यस तो ऐड अ न्यू कैप्टन, इफ नो देन फर्स्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द अरे एंड देन ऐड अ न्यू कैप्टन, ठीक है। कैसा मतलब, और इनफैक्ट यू कैन सिंप्लीफाई दिस कोड एज वेल थोड़ा सा, वो ये कि ये जो ऐड न्यू कैप्टन का फंक्शन है ये तो हर हाल में कॉल होना ही होना है, ठीक है। तो वाई आर वी कॉलिंग इट ट्वाइस, अगेन नो रिपीट रूल, वाई आर वी कॉलिंग इट ट्वाइस, इसको एक ही दफा एंड पे रख देते हैं यहाँ बाहर, ठीक है। मतलब आफ्टर दिस इज डन न्यू कैप्टन विल बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये कोड रन नहीं होगा, नया कैप्टन ऐड हो जाएगा। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तो क्या होगा, पहले साइज इंक्रीज होगा और फिर ये कैप्टन ऐड हो जाएगा, ठीक है। या मैं इसको मैं जरा इसकी ऑपोजिट कंडीशन बना देते हैं ताकि एल्स स्टेटमेंट गायब ही होगी, ठीक है। तो इससे कहते हैं कोड को रिफैक्टर करना, कि आपने कभी भी ऐसा नहीं होता जिंदगी में, आप अगर जाके बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, इट इज नेवर द केस कि आप पहली दफा जो कोड लिखे हैं वो बेहतरीन कोड हो। नॉर्मली वो लिखते हुए आप कई वेरिएबल्स बना देते हैं जो आप कभी यूज भी नहीं करेंगे, कोड दो दफा रिपीट कर देते हैं। तो ऑलवेज गो बैक टू योर कोड एंड देन रीराइट इट एंड देन रीराइट इट एंड देन रीराइट इट, कीप रीराइटिंग योर कोड। तो अब ये जो चीज है इसके लिए भी वी कैन हैव अ फंक्शन अरे ऑफ कैप्टन्स को डिस्प्ले करने के लिए, वी कैन हैव अ शो कैप्टन्स का फंक्शन, ठीक है, जो कैप्टन्स को दिखाता है, प्रिंट करता है। तो शो कैप्टन, ठीक है, शो कैप्टन जी नाम रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा मैंने, हाँ, तो अब यहाँ पे ऑल वी हैव टू डू इसके हम सिस्टम के नाम से क्लास बनाते हैं और उसको रन कर देते हैं। अब देखिए मेन फंक्शन कितना सिंपल हो गया आपका, ठीक है। इट सेज सिस्टम डॉट रन, ये क्या हुआ है, एनीथिंग रॉन्ग, एरर क्या है, सिस्टम, अच्छा इनएक्सेसिबल, ये सारे मेथड्स मैंने इनको वो रख दिया है प्राइवेट, ठीक है। सिस्टम डॉट रन, तो सी चल रहा है, वो सेगमेंटेशन फॉल्ट, अच्छा जी, अगेन सेगमेंटेशन फॉल्ट, इंटरेस्टिंग, अब क्या मसला हुआ है देखते हैं। शुरू में जब हमने आए हैं हमने क्या किया, हमने साइज ऑफ कैप्टन जरे को 2 पे रखा है, साइज 2 की एक अरे बनाई है, और ये तो हमने गलत ये देखा, शिट, ये देखो साइज ऑफ कैप्टन जरे को 0 रखा हुआ था, ठीक है, नया कैप्टन बन गया, तो इस तरह से यूज होगा, ठीक है। और अच्छा एक और आखिरी जाते हुए फाइनल रिमार्क, ठीक है, इस चीज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि मैंने कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपसे हाइड कर ली है। अब लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि यार मैंने आपको करीम सिस्टम बना दिया है, यू आर अनदर प्रोग्रामर, ठीक है, और हम एक टीम में काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये लेट से हम 3 बंदे काम कर रहे हैं, मैं हूँ, राफे है और हफ्सा है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज कि हम आपस में क्लासेस डिवाइड कर लेते हैं। हफ्सा कहती है कि मैं ये छोटी छोटी क्लासेस लिख दूंगी, मैं कार की क्लास लिख दूंगी, कैप्टन की क्लास लिख दूंगी, कस्टमर की और राइडर की क्लास मैं लिख दूंगी, ठीक है। हफ्सा ये कह देती है, हफ्सा राफे से कहती है कि तुम सिस्टम की क्लास लिख दो, और हफ्सा राफे को बता देती है कि मैंने कैप्टन की क्लास में तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड किया है। हफ्सा राफे को जो है एक लिस्ट दे देगी कि देखो मेरे पास जो कैप्टन की क्लास है ना, कैप्टन, उसका एक कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है, जिसको तुम उसकी इंफॉर्मेशन पास करोगे और उसको तुम कार की इंफॉर्मेशन भी पास करोगे, और वो खुद ब खुद सब कुछ कर लेगा। तो एक गाड़ी भी बन जाएगी, डायनेमिकली बनेगी, उसका उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, सब कुछ खुद ही हो जाएगा। राफे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस डिटेल, ठीक है, ये मेरा मसला है, तुम बस ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर देना, आगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हफ्सा कहती है कि राफे मैंने तुम्हें एक डिस्प्ले का फंक्शन भी दिया है जो कैप्टन की इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले कर देगा और उसकी कार की इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले कर देगा। वो कैसे होता है, अगेन वही एरो सिंटैक्स वगैरह जो उसकी सिरपीड़ है, वो हफ्सा का मसला है, राफे का मसला नहीं है। राफे जब अपनी सिस्टम क्लास लिख रहा होता है तो राफे को पता है कि आई हैव दिस कंस्ट्रक्टर, आई कैन जस्ट यूज इट, तो राफे विल यूज इट विदाउट वरिंग अबाउट कि उसके पीछे की काम कैसे कर रहा है, ठीक है। एंड ही कैन रेस्ट अश्योर्ड क्योंकि ही ट्रस्ट हफ्सा एज अ प्रोग्रामर, ठीक है, एंड ही यूजेस द डिस्प्ले फंक्शन एज वेल, और वो भी बिल्कुल सही चलता है। तो इफ आई गो डाउन, ठीक है,
तो राफे जो है ये डिस्प्ले फंक्शन भी यूज करता है और बिल्कुल इजीली रेस्ट करता है। अब राफे ने वाइल ट्रस्टिंग ऑन हफ्सा ये क्लास लिख दी। राफे अब मेरे पास आता है और मैंने लेट्स से मेन फंक्शन लिखना है और मैंने इसके अलावा और भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है, तो राफे मुझे ये क्लास दे देता है सिस्टम क्लास, और कहता है कि देखो तुमने सिर्फ सिस्टम को रन करना है, आगे सब कुछ सिस्टम खुद ही देखेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, सिस्टम खुद ही इनपुट भी लेगा, खुद ही कैप्टन ऐड करता रहेगा, कैप्टन को डिस्प्ले भी कर देगा, तुम्हारा वो मसला नहीं है। ठीक है, रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन कि आप अपने से अगले बंदे से कॉम्प्लेक्सिटी छुपा लें और उसे सिर्फ वो वाले वेरिएबल्स और वो वाले फंक्शंस की एक्सेस दें जो उसको चाहिए। ठीक है, बाकी उसको एक्सेस दें ही ना, तो सबकी जिंदगी आसान होती है और पूरी कंप्यूटर साइंस की दुनिया एब्स्ट्रैक्शंस पे चलती है। आपने कभी अपने कंप्यूटर पे फाइल्स एक्सेस करते हुए, फाइल्स रीड करते हुए, फाइल्स राइट करते हुए, नई फाइल बनाते हुए कभी हार्ड डिस्क लेवल की फंक्शनलिटी से डील किया है कि बिट्स और बाइट्स कहाँ पड़े हुए हैं, डाटा ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है, एक फाइल को सर्च कैसे करते हैं, फाइल की एक्सटेंशन कैसे सेव होती है, इस कॉम्प्लेक्सिटी से कभी डील किया है? नहीं ना, ये एब्स्ट्रैक्शन है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा एक एब्स्ट्रैक्शन है। तो द वे दिस वर्क्स इज के, ये मैं वेब वाले कोर्स में शुरू में पढ़ाता होता हूँ कि आपका सबसे नीचे जो है ना आपका हार्डवेयर है, आपका कीबोर्ड माउस, आपका वो लैपटॉप का पोर्ट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसके ऊपर आके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैठ जाता है। और आई एम गोइंग टू मेक दिस अ बिट शॉर्ट स्मॉलर, ठीक है, क्योंकि इट्स मोर लिमिटेड। इनफैक्ट इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्रायंगल, बट हम अभी इस तरह करते हैं। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज या जो भी है। विंडोज क्या करती है कि हार्डवेयर से इंटरेक्शन उसका अपना काम है, वो खुद कर लेती है, और आपको वो बड़े प्यारे प्यारे से बटन्स दे देती है कि भाई यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कीबोर्ड की लाइट ऑफ हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ब्राइटनेस का कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, आपको यूआई दे देती है। ठीक है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन, इट हाइड्स अवे दिस कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे है कि हाउ इज द ओएस डीलिंग विद द हार्डवेयर। वो कॉम्प्लेक्सिटी वो छुपा लेती है आपसे और आपको बड़े प्यारे प्यारे बटन्स और ब्राइटनेस वगैरह दे देती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सर्विसेज देता है। ठीक है, तो उनको फॉर एग्जांपल हमें जो फाइल रीडिंग के लिए हमें लाइब्रेरी वगैरह मिलती है, वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ठीक है, तो आपने फाइल रीड करनी है, आप एक फंक्शन कॉल करते हैं, फाइल का नाम बताते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जाता है हार्ड डिस्क में से वो फाइल ढूंढता है और उसको लाके आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दे देता है। आपको ये फर्क नहीं, कोई मसला नहीं कर, उसमें टेंशन लेनी पड़ती। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर एब्स्ट्रैक्शंस होती है। ठीक है, काफी सारी। तो फॉर एग्जांपल आपकी MS वर्ड कह लो, वो भी एक एब्स्ट्रैक्शन है उसके नीचे, कि अब फाइल्स आप चाहते थे कि स्टोर हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, लेकिन उन फाइल्स करते हुए आप चाहते हो कि एज अ डॉक्यूमेंट सेव हो, उस पर फॉर्मेटिंग हुई हो, उसमें टेबल्स बने हो, ये सब कुछ बने हो। वो फाइल जो MS वर्ड की फाइल है, जो .docx की फाइल है, उस फाइल के अंदर सब कुछ कैसे स्टोर हुआ होता तो जीरोस एंड वंस में स्टोर है ना। वो क्या फॉर्मेट है उसका, जब आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं वो फाइल में कैसे सेव होता है, कहां लिखा होता है कि कौन सा टेक्स्ट बोल्ड है कौन सा नहीं है। यू डोंट केयर अबाउट दिस एंड यू शुडंट केयर अबाउट दिस। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्शन। तो अ वर्ड प्रोसेसर इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्शन, कि आप डील करें यूआई लेवल पे, आप टेक्स्ट को टाइप करें, उसको बोल्ड कर दें, उस फाइल को फिर सेव कैसे करना है, रीड कैसे करना है, वो वर्ड प्रोसेसर का मसला है। सो एवरीथिंग इज एन एब्स्ट्रैक्शन। आप यहाँ पे जो स्ट्रिंग की क्लास यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, नई स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसके लिए आपको कन्वीनियंट फंक्शंस मिले हुए हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे C++ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन। हमें बाइनरी नहीं लिखनी पड़ी, हम C++ लिखते हैं, C++ का कंपाइलर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू असेंबली कोड। ठीक है, असेंबली का कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी कोड। तो ये सारी लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, पूरी दुनिया एब्स्ट्रैक्शन पे काम करती है। ठीक है, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील इज एब्स्ट्रैक्शन, के आपको सिर्फ एक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और कुछ बटन मिल जाते हैं, गाड़ी के पीछे का जो सारा सिस्टम है वो उनका मसला है, वो बोनेट के अंदर क्या चल रहा है वो उनका सर दर्द है। ठीक है, so this is how the world works, and this is how you divide work between yourselves as programmers. ठीक है, आप एक दूसरे को एब्स्ट्रैक्शंस बना के देते हैं, आप उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ये फंक्शंस दे रहा हूँ, ये फंक्शंस काम कैसे कर रहे हैं वो मेरा मसला है, and that's how it works. ठीक है, सो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म है। वी हैव वन लेक्चर लेफ्ट और वो है ऑन रिकर्जन, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉपिक। वो आपने 100 में भी एंड पे की होगी। वो इसलिए मैंने पढ़ानी क्योंकि आगे वहाब आपको शुरू कराएगा लिंक लिस्ट वगैरह, इसके आगे सारा कोर्स वहाब ने पढ़ाना है, तीन चार लेक्चर्स 5 लेक्चर्स रह गए, तो वो वहाब पढ़ाएगा आपको, और उसके लिए रिकर्जन आपको चाहिए होगी। रिकर्जन मुश्किल होती है, बच्चों को बहुत सर दर्द होता है वो पढ़ के, तो इसलिए वो मैं पढ़ाऊंगा।
ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस? इफ नो देन वी एंड द लेक्चर. अल्लाह हाफिज.